ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं अष्टो अरविंद आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कन्या राशि फल अप्रैल माह 2022। अप्रैल का महीना बेहद महत्वपूर्ण माह है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि 2 अप्रैल से नया वर्ष प्रारंभ होगा। नए वर्ष में नल नाम का संवत्सर रहेगा। राजा शनिदेव रहेंगे और मंत्री देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। अप्रैल के महीने में नवग्रहों का पूरा राशि परिवर्तन होगा, और ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं कि नया साल, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। दरअसल इस सृष्टि का शुभारंभ भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हुआ था। इसीलिए जो असली नया साल है वो 2 अप्रैल से प्रारंभ होगा। नए साल के प्रथम मास के अंदर सारे नवग्रह अपने अपने राशि बदलेंगे, और राशि बदल करके भी सारे शुभ ग्रह यानी कि बृहस्पति स्वग्रही होंगे, मंगल उच्च का होगा, और शनि ग्रह अपने स्वग्रही होंगे। तो ऐसे देखा जाए व्यवस्था तो काफी हद तक एक सकारात्मकता की वातावरण यहाँ पर बनेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में 6 ग्रह, शनि मंगल पंचम में, गुरु शुक्र षष्ठ में और सूर्य बुध सप्तम भाव में। राशि स्वामी होकर के सूर्य बुध मीन राशि में संचार कर रहे हैं, और बुध का जो है 8 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 14 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में परिवर्तन करेंगे। इन राशि परिवर्तनों का अलग से हम अपने चैनल के अंदर कार्यक्रम बना करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं उन कार्यक्रमों को, विस्तृत विश्लेषण उनका आप वहां पर अपने राशि के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार देखा जाए कन्या राशि वाले जातकों के लिए सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो बेहद तंदुरुस्त रहने वाले हैं आप। कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे, और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में समर्थवान होंगे। बृहस्पति का मीन राशि में आगमन का मतलब होता है कि आप अपने पद प्रतिष्ठा को निरंतर इंक्रीमेंट होता हुआ देखेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बेहद शानदार रहेगा। हालांकि अति आत्मबल से थोड़ा सा आपको परहेज करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में परिवर्तन करेंगे माह के अंत में। यानी कि आप पूरे महीने अच्छे करते चले गए, लेकिन लास्ट में यदि आत्मबली हो गए तो वहां पर आपको थोड़ी सी अपने कॉन्फिडेंस, अपने आत्मबल की कमी महसूस होगी, और आप अपने टारगेट से भटक सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए व्यापारिक व्यवस्था आपकी सुदृढ़ होगी। बृहस्पति के आपके सप्तम भाव में आगमन से आपको नए व्यापारों के अवसर मिलेंगे, ऑफर मिलेंगे। नए रिश्तों की कनेक्टिविटी आप जुड़ता हुआ देखेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह की अच्छी संभावनाओं की कल्पना कर सकते हैं। पंचमें शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में हो रहे हैं तो संतान की तरफ से भी आपको सुखद वातावरण की प्राप्ति होगी। फैमिली प्लानिंग आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अप्रैल के महीने में यदि कंसीवमेंट होता है तो ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा उपलब्धि साबित होने वाला है। यहां पर देखेंगे कि नए कारोबार व्यापार का एक शुभारंभ का अवसर भी बनेगा। केंद्र भाव में, केंद्र स्थान पर जब बृहस्पति आते हैं तो ऐसी स्थिति में ये एक आपके लिए राजयोगकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सूर्य का अष्टम भाव में होने के कारण से थोड़े से आपको अपने पिता के सेहत स्वास्थ्य का विशेष इस माह में ध्यान रखनी चाहिए। सरकार के साथ अपने रिश्तों को सही तरीके से आपको निर्वाह करनी चाहिए। कुछ ऐसे आपके जीवन के अंदर जो सरकार के गाइडलाइंस होते हैं उनका पालन आपको करनी चाहिए, अन्यथा सरकार के तरफ से थोड़े बहुत आपको पनिशमेंट मिल सकते हैं। कुछ चालान आपका कट सकता है। कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां आप कर सकते हैं जिन गलतियों की आपको अंदेशा भी नहीं है, लेकिन उनके लिए आपको अच्छी खासी चालान का आपके सामने एक पनिशमेंट आ सकता है। यहाँ पर आपको अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार के बारे में भी कल्पना करनी बहुत जरूरी है। कारोबार व्यापार के विस्तार के माध्यम से ही आप अपने जीवन की समृद्धि, सुख, सुविधा और जो भी आपके जीवन की फैसिलिटीज हैं उन्हें आप इंक्रीज कर सकते हैं। चतुर्थेश देव गुरु बृहस्पति लग्न में आएंगे, यानी कि नए भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं।
नए घर में गृह प्रवेश का शुभ अवसर यहाँ पर आपको मिल सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित बड़ा निर्णय आपके जीवन के, आपके भाग्य को बदलने में आपको विशेष तरह की सहायता, सहयोग प्रदान करेगा। इस माह के अंदर महीने के अंत में शुक्र ग्रह मीन राशि गोचर करेंगे और मीन राशि में शुक्र का उच्च स्तरीय प्रभाव होता है, यानी कि सूर्य उच्च के होंगे, शुक्र उच्च के होंगे। तो यहाँ पर आप अपने भाग्य का उच्च गुणवत्ता प्राप्ति की अपनी एक कल्पना को साकार कर सकते हैं। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना सकते हैं और ताकतवर तरीके से जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में व्यवस्थाओं को करता है तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में निरंतर अपनी तरक्की के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, कन्या लग्न है आपका, तो राजनीति में भी आपको बेहतर पद, प्रतिष्ठा, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्राप्त होगी। सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं आप या फिर टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर है। इस समय में एजुकेशन की दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं आप, वहाँ पर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बड़े एक अवसर की प्राप्ति के माध्यम से आप अपने व्यवस्था को और बेहतर बना पाएंगे। सरकार का पूरा पूरा आपको सहयोग मिलेगा। वाणी की संतुलन आपको थोड़ी सी बेहतर बनानी होगी, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य का नीच दृष्टि पड़ने के कारण से कुछ ऐसे जगहों पर आप अपनी बातों को सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे, उसके कारण से काम बिगड़ सकता है। या फिर परिवार में कुछ ऐसे आपसी डिस्प्यूट, कलह के कारण से आपके काम बिगड़ सकते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, यानी कि परिवार के अंदर एक सुमति का वातावरण, सद्बुद्धि की वातावरण आपको बना के रखना होगा। बेहतर कॉन्फिडेंट रहना होगा, आत्मबली रहना होगा। और जब आप आत्मबली होते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में सफलता प्राप्त करते हैं। ये समय अपने आप में बेहद सकारात्मक समय है, शानदार समय है और इस समय का सदुपयोग करना ही आपका परम कर्तव्य है। इस पूरे माह के अंदर 9 के 9 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिनका हमने विस्तार से आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। समय, डेट, तारीख, सब कुछ, उसे आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं कि कब कब कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके आपके जीवन में कितने बेहतर प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर आपको कन्या राशि वालों को अपने जीवन में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अवसर अब आपके बेहतर हो रहे हैं। शनि का 6ठे भाव में जाने का मतलब होता है कि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। गुप्त षड्यंत्र जो आपके जीवन में चल रहा था उसका निराकरण होगा और तमाम छोटी छोटी बातों में जो नकारात्मकता हावी हो रही थी वो अब सकारात्मकता की ओर कन्वर्ट होगा, बदलेगा। तो एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी समय के बाद अब कुछ ग्रह स्थिति का योग सही बन रहा है और ये ग्रह स्थिति योग जो है आपको स्वयं के अंदर भी एक सकारात्मकता और देश दुनिया के कारोबार, व्यापार, शेयर मार्केट, तमाम जगहों पर आपको सकारात्मक शुभ संकेत मिलेंगे और बेहतर परफॉर्म करने के आपको यहाँ पर निरंतर अवसर मिलते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्मकालिक ग्रह स्थिति और गोचरकालिक ग्रह स्थिति का सही समन्वय को समझना ही हमारा परम कर्तव्य होता है और उसे समझने के लिए आपको अपना बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप पर भेजना होगा। ये सारी गोचर ग्रह स्थिति और जन्मकालिक ग्रह स्थिति का विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। जीवन में क्या ऐसे महत्वपूर्ण उपाय आपको करने चाहिए, किस तरह से आपको भाग्योदय आपका हो सकता है, आपके पारिवारिक जीवन में एक बड़ी सुख समृद्धि की स्थापना किस तरह से हो सकती है, आप अपने मनोकामनाओं को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का विस्तार से आपको विश्लेषण हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से बताया जाता है। बदले में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं और तमाम कॉल्स भी आपके आ रहे हैं। यहाँ पर आप कि जो सहयोग है, समर्थन है, उसके लिए हम दिल से सदैव आपके आभारी रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आपका आशीर्वाद मिल जाता है हमें, आपका प्रेम, और आप बहुत शानदार सुंदर कमेंट्स करते हैं हमारे कार्यक्रमों में। ये हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य है हमारा। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता दी।